गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से वर्ग एर्थ में अतीत से वर्तमान पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत अध्याय 13 में एक चैप्टर का नाम है स्वतंत्रता के बाद विभाजित भारत का जन्म। इसके अभ्यास प्रश्नों को देखने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो आइए देखते हैं अभ्यास प्रश्न। लिखा है, आइए फिर से याद करें, सही विकल्पों को चुनें। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। क्या है कि वर्षों पहले हमने भविष्य की को प्रतिज्ञा दी थी। किसके भाषण का अंश है? महात्मा गांधी के भाषण का अंश है कि जवाहरलाल नेहरू के भाषण का अंश है कि राजेंद्र प्रसाद ने कहा है कि वल्लभ भाई पटेल ने कहा है? तो इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। दूसरा क्वेश्चन है, खटाखट करते जाओ। दूसरा क्वेश्चन है, आज़ादी के समय भारत के पास कौन सी समस्या नहीं थी? तो आज़ादी के पास कई प्रकार की समस्याएं थीं। उसमें से एक थी देशी रियासतों के विलय की समस्या, ये था। शरणार्थियों की समस्या ये भी थी। पुनर्वास की समस्या ये भी थी। नेतृत्व की समस्या, ये वाला पॉइंट गलत है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर घ। आज़ादी के समय भारत के पास कौन सी समस्या नहीं थी? तो नेतृत्व की समस्या। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो जब देश आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के समय देश की आबादी लगभग 34.5 करोड़ थी। बिल्कुल राइट है, सही है। भारत खाद्यान्न के मामले में या क्षेत्र में आत्मनिर्भर था? नहीं, उस समय आत्मनिर्भरता नहीं थी। यही आपका गलत आंसर हो जाएगा। तीसरा विकल्प जो कि है 90% जनता कृषि पर निर्भर थी, ये भी सही है। उद्योग, भारत में उद्योग की कमी थी, ये भी सही है। तो आपका क ग घ 3 सही हैं और खा गलत है और आपसे सही गलत आंसर पूछा जा रहा है। तो भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर था, यही गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विभाजन के समय सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो विभाजन की सबसे बड़ी समस्या जो थी वो धार्मिक उन्माद था, सांप्रदायिकता, यही समस्या सबसे बड़ी थी। इसमें गरीबी, जातिवाद, बिजली, ये सब आम बात था, लेकिन धार्मिक उन्माद ये सबसे बड़ी समस्या थी। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया? बच्चों, भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। 4 विकल्प दिए गए, उनमें से आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। फिर है, अगर हिंदी उन पर थोपी गई तो बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। किसने कहा? राजगोपालाचारी ने कहा कि सरदार पटेल ने कहा कि राधा कृष्णन ने कहा कि कृष्णराम आचार्य ने कहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीटी कृष्णराम आचार्य, यानी कि विकल्प नंबर घ आपका राइट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? बच्चों, जयप्रकाश नारायण ने दिया कि विनोबा भावे ने दिया कि महात्मा गांधी ने दिया कि अन्य आचार्य ने दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, लिखा है, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किसने किया था? तो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था कि वल्लभ भाई पटेल ने किया था कि उपर्युक्त में से दोनों ने कहा कि किसी ने नहीं किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल, ये दोनों लोगों ने किया था, लेकिन ये वाला आंसर गलत हो जाएगा। तो इसीलिए सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों ने किया था। फिर पोखरण 1 का परीक्षण किसके प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ? तो पोखरण 1 का परीक्षण जवाहरलाल नेहरू के काल में हुआ कि इंदिरा गांधी के काल में हुआ कि मोरारजी देसाई के काल में हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी के काल में हुआ? तो पोखरण का परीक्षण इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है ये देखिए, ये पोखरण 1 परमाणु परीक्षण इंदिरा गांधी की सरकार में 1974 में हुआ था। ये पोखरण का परीक्षण हुआ है और इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ है। इसी प्रकार से अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आकर के, संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किसने हस्ताक्षर
किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया, राजेंद्र प्रसाद ने किया, महात्मा गांधी ने किया कि वल्लभ भाई पटेल ने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद ने किया। अब आइए कुछ और क्वेश्चन है उनको भी पढ़ते हैं। आज़ादी के समय भारतीय कृषि किस पर निर्भर थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आज़ादी के समय भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर थी या वर्षा पर निर्भर थी। फिर अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के समय सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो आज़ादी के समय कई बड़ी समस्याएं थी, जैसे देशी रियासतों के विलय की समस्या थी, पुनर्वास की समस्या थी, शरणार्थियों की समस्या थी, खाद्यान्न की कमी की समस्या थी। तो ये 4-5 समस्याएं थी, आप लोग इनको लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का विरोध किसने किया? तो हिंदी भाषा का विरोध जवाहरलाल नेहरू एवं सभी बच्चे ध्यान देंगे, हिंदी भाषा का विरोध किसने किया? इस प्रश्न के उत्तर में यहाँ पर देखिएगा लिखा है कि संविधान सभा में भाषा के मुद्दे पर भी लंबी बहस हुई। अधिकांश लोग अंग्रेजी की जगह हिंदी को अपनाना चाहते थे, लेकिन गैर हिंदी भाषियों ने इसका विरोध किया और उसमें टी कृष्णामाचारी ने दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर हिंदी उन पर थोपी गई तो बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हिंदी भाषा का विरोध करने वालों में टी कृष्णामाचारी आदि लोग थे। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर बनने वाले 5 राज्यों के नाम बताइए। तो भाषाई आधार पर कई राज्यों का गठन किया गया था और उसमें से आपका जैसे यहाँ पर देखेंगे तमिल, मलयालम, कन्नड़, बंगाल, उड़िया एवं असमिया भाषी लोगों के लिए अलग अलग राज्य के पुनर्गठन की सिफारिश की गई। विशाल हिंदी भाषी क्षेत्र के प्रशासनिक सुविधाओं एवं सांस्कृतिक एकरूपता को देखने के लिए यहाँ पर देखिएगा मुंबई प्रांत का गठन किया गया, मराठी भाषी महाराष्ट्र का, गुजराती भाषा के हिसाब से गुजरात का, 1966 में पंजाब से हरियाणा को, आगे चलकर 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को एवं बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। हाल ही में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य का गठन किया गया है। तो ये सभी राज्यों जो कि आपका भाषा के आधार पर गठित हुए हैं और इन राज्यों में 5 नाम कोई भी आप लोग लिख सकते हैं, जैसे मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार से झारखंड आदि 5 राज्य के नाम आप लोग लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो बच्चों योजना आयोग का गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ तक आपका पूरा आंसर हो गया है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा और नोट्स भी बना लीजिएगा। ओके, अब इसके बाद में आइए करके देखें, इसको हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।